हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश में विकास की गति पर जोर देने का कार्य कर रही है। हर वर्ग की जरूरतों और सुविधाओं के मद्देनजर सरकार लगातार काम कर रही है। रोजगार को बढ़ावा देना हो या फिर अग्निवीरों को आरक्षण, सभी की सहूलियत को लेकर योजनाएं, घोषणाएं समय समय पर हरियाणा सरकार की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार का एकमात्र लक्ष्य है प्रदेश की जनता का विकास और जनता की समृद्धि। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है। देश में जहां आजादी का 78वां जश्न मनाया गया, वहीं इस खास मौके पर एक बार फिर से हरियाणा की तरक्की, उन्नति की खास झलक दिखाई दी। कुरुक्षेत्र में आजादी के महोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम ने हर उस उपलब्धि का जिक्र किया जिसने लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाया है। सीएम ने युवाओं को राष्ट्र सेवा के संदेश से भी प्रेरित किया। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों का संबल बने। इसलिए हरियाणा सरकार ने गत जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक पेंशन की है। हरियाणा सरकार की तरफ से वीर शहीदों के सम्मान में बढ़ोतरी का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी का एक उदाहरण है कि सरकार ने सीमा पर शहीद होने वाले सैनिकों के परिवार के लिए अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया है और इसके साथ ही उनके आश्रितों को अब तक 415 सरकारी नौकरियां भी दी जा चुकी हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का ऐलान भी कर चुकी है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 415 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 1 जुलाई 2024 को ही हमें अंग्रेजों के समय से चले आ रहे गुलामी के प्रतीक 3 कानूनों से आजादी दिलवाई है। ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने से लोगों को जल्द न्याय मिलने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से मुक्ति मिलनी शुरू हो गई है। आधुनिकता के दौर में अपनी क्षमताओं को विकसित कर रहा हरियाणा निवेश के लिहाज से भी निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आजादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। वह भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से आजादी दिलाई है। विकास में असमानता करने वाले क्षेत्रवाद से आजादी दिलाई है। युवाओं को सरकारी नौकरियां पाने में पर्ची खर्ची से आजादी दिलाई है। लोगों को सरकारी सेवाओं, योजनाओं का लाभ पाने के लिए दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से आजादी दिलाई है। उद्यमियों व कारोबारियों को लाल फीता शाही से आजादी दिलाई है। गांव को लाल डोरा से बंधन से आजादी दिलाई है। महिलाओं को रसोई के धुएं से आजादी दिलाई है और आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित महसूस करती हैं। आज हरियाणा में उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है। बात हरियाणा की उपलब्धि की हो तो खिलाड़ियों के जिक्र के बिना अधूरी रह जाएगी। हरियाणा के युवाओं ने हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 6 करोड़ रुपए का ऐलान पहले ही कर चुकी है। सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये देश में खिलाड़ियों को देने वाली नगद राशि में सबसे ज्यादा है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति है। हमारे युवाओं ने विदेशों में अपनी प्रतिभा की दाख जमाई हुई है। खेलों में उनकी उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से
चौड़ा हो जाता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को मिले 6 में से 4 पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अलावा कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर हमारी शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता का लोहा मनवाया है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप देश में सर्वाधिक नगद राशि देता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि के अलावा सरकारी नौकरी भी दी जाती है। हम खेलों के लिए अति आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिले। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। जहां युवा, महिलाएं, गरीब और किसान सरकार की विकास की संकल्पना की धुरी है, तो वहीं तरक्की कर रहे उद्यम, व्यापार और मजबूत संरचनाओं में भी हरियाणा सरकार की बेहतर नीतियां साफ झलकती हैं।